अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम इन आवर चैनल देसी डिलाइट। चलें जी वीवर्स, अब हम आपको बताते हैं नाश्ते की बहुत अच्छी रेसिपी, संडे स्पेशल नाश्ता। नाश्ते तो हर घर में बन रहे होते हैं, जैसा कि आपको पता है पिछले संडे भी हम लोगों ने पराठे वगैरह का नाश्ता बनाया था। आज जो है हम आपके लिए बना रहे हैं नाश्ते। आप खाएं, खुद भी खाएं, बनाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं और इंजॉय करें। अब ये देखिए, खूबसूरत से पैन में हमने सूजी डाल दी है। अभी हम पहले सबसे ड्राई सूजी को रोस्ट करेंगे। उसके बाद में हम 1 कप घी डालेंगे। 1-1.5 कप तकरीबन सूजी है और इसके अंदर हम 1 कप घी डालेंगे। घी से ज़रा हलवा बहुत अच्छा लगता है, अच्छा बनता है। देखिए, इसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं ताकि सूजी की कोई महक ना रहे। इस तरीके से हम ड्राई, और दूसरी तरफ जानिब देखिए हमारे ढाबा स्टाइल चने तैयार हो रहे हैं। कोई चाय की पत्ती का बैग नहीं मैंने डाला। यकीन कीजिए, इसी तरह इतने टेस्टी बने हैं जिस तरीके से मैंने बनाए हैं। मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज ले लिया, 1 प्याज, ना बड़ा साइज़ था ना छोटा, मीडियम साइज़ था। 10-12 कलियाँ लहसुन की ले ली। 1 टुकड़ा अदरक का ले लिया। वो मैंने ऑयल के अंदर रोस्ट कर लिया, ब्राउन कर लिया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी कलौंजी, हाफ टेबल स्पून कलौंजी डाल दी थी और इसको मैंने अच्छे से सेक लिया, भून लिया। अभी जो हैं चने, मैंने सबसे पहले चने उबाल लिए थे। उधर देखिए हमने घी डाल दिया है। घी डालते ही सूजी कड़कड़ाना शुरू हो चुकी है, अभी देखिए। और इधर जो है चने भी तकरीबन तैयार हैं, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, जो कि वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने पहले से आटा भी गूंद लिया था पूरी का और चने भी पका लिए थे। इसके बाद हम अच्छे से भूनेंगे। फिर उसके बाद करारे से चने होने चाहिए। 1.5 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर ले लिया था। 1.5 चम्मच के करीब नमक ले लिया था। अब हम इसको मैशर से कूट रहे हैं। 1 आलू ले लेंगे। आलू को भी उसी ऑयल के मसाले में रोस्ट करेंगे। दूसरी जानिब जो है हलवा तैयार हो रहा है। देखिए, हलवे के अंदर मुझे पानी की कमी लग रही थी, तो मैंने 2 पानी डाल दिया है। और जब आलू को रोस्ट कर लिया, और आलू को भी उसी के साथ रोस्ट कर लिया था, ताकि आलू भी प्याज के साथ रोस्ट हो जाए और अच्छी महक आए, अच्छी खुशबू आए। अभी आप देख सकते हैं आलू जो है वो भी पक गया था। फिर मैंने उसको मसाला भून के हाफ टेबल स्पून हल्दी डाल दी थी, 1.5 स्पून नमक डाला था, 1.5 स्पून ही रेड चिली पाउडर, और पानी डाल दिया था। चने ऑलरेडी मैं सुबह से उबाल चुकी थी। चने बिल्कुल फुल डन थे। पानी डाल के फिर उसको 2-4 उबाल आए और मैंने उसमें चावल भी ऐड कर दिए। और जैसे ही उसमें चावल ऐड करेंगे तो चावल ऐड करने से, चने ऐड करने से और फिर उस मसाले के अंदर चने डाल दिए थे और चनों को मैंने मैशर के साथ पीस लिया था। मैशर के साथ जब पीसेंगे
तो चने बिल्कुल ढाबा स्टाइल बन जाएंगे। और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल चने हैं, ढाबा स्टाइल हलवा है। ढाबे वाले भी हलवे में किसी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते, सादा हलवा होता है। हमारे यहाँ तो जो मिलता है पंजाब में वो सादा हलवा ही होता है, उसमें सिवाय इलायची के कुछ भी नहीं होता। तो मैंने भी वही स्टाइल किया है। वो हलवा थोड़ा पतला होता है, मैंने थोड़ा हलवे को पतला नहीं किया। अभी देखिए इधर हमने जो आटा गूंदा था पूरी का, उसको हम बेल के पूरियाँ तैयार कर लेंगे। चने हमारे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, अभी हम पूरी बेल लेंगे। अभी आप पूरी की रेसिपी भी सुन लीजिए। पहली पूरी मेरी ख़राब हो चुकी थी, शायद ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था, फिर मैंने आंच को फ्लेम को स्लो किया। अभी देखिए अभी जो है अभी नेक्स्ट पूरी बहुत अच्छी बनेगी। और इसको मैंने क्या किया था, तकरीबन इसके लिए मैंने 2.5 कप मैदा ले लिया था। मैदा तो खैर मैंने नहीं लिया, मेरा आटा ही मैदे के बराबर है। वाइट आटा था तो मैंने 2.5 कप वाइट आटा ले लिया था। कोई ज़रूरी नहीं है किसी किस्म का कि आप मैदे का ही इस्तेमाल करें, मैदे का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2.5 कप मैं आटा ले लिया था, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून कलौंजी डाल दी थी, हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया था, 2 बड़े टेबल स्पून भर के मैंने घी डाल दिया था, मोहन बना लिया था, मुट्ठी बना ली थी उसकी, और पूरियों के लिए आटे को तैयार कर लिया था। वीडियो बहुत लंबी हो सकती थी, इसलिए मैंने उसको आपको सब नहीं दिखाया, तो मैंने उसकी रेसिपी आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता दी है। किसी दिन मैं इंशाल्लाह ताला पूरियों की अलग से रेसिपी बनाऊंगी, भटूरे की और पूरी की। फिर मैं आपको आटा वगैरह सब गूंद के बना के पूरी भटूरा दिखाऊंगी। अभी जो है हम क्या करेंगे, आटे को तकरीबन जस्ट आधे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट के ऊपर। जब आधे घंटे में उसका रेस्ट हो जाए तो फिर हम जो है उसको यूज़ करेंगे। अभी पहली पूरी तो मेरी थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट पूरियाँ माशाल्लाह सब बहुत अच्छी बनी थी। अब देखिए आप खुद, पूरी इतनी नरम, इतनी खस्ता कि बस मैं क्या बयान करूं। आप लोग खुद बना के देखिए मेरे मेथड से, मेरे तरीके से। अगर आपकी पूरी अच्छी ना बने आप फिर कहना। अभी देखिए माशाल्लाह पूरियाँ तलते जा रहे हैं और नाश्ता तैयार हो चुका है। ये मैंने प्लेटर में पूरियाँ रख दी थी, हलवा रख दिया था, चने रख दिए थे और साथ अचार। कुछ लोगों को अचार बहुत पसंद होता है तो आप अचार ले सकते हैं। मेरे पास सॉरी गाइस दही नहीं था, वरना कराची के बहुत बड़े बड़े ढाबों पे दही की चटनी प्याज डाल के वो भी मिलती है, पूरी के साथ इतनी लजीज लगती है। मैं नेक्स्ट टाइम जब भटूरे बनाऊंगी तो मैं वो दही ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। आज मेरे पास दही नहीं था, मैंने सुबह सुबह नाश्ता बनाया, संडे का दिन था तो मैंने अचार रख दिया। पीछे देखिए हलवा है, चने हैं ढाबा स्टाइल, देसी स्टाइल में, किसी किस्म की इसमें कोई भी इंग्लिश चीज़ अभी के लिए इजाज़त दीजिए गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।